जो लोगों के भी फॉर्म 7 नंबर के सामने भरे गए, सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो जो फॉर्म भरने वाले उनको बुलाया जाए, उसकी जिम्मेदारी कि वो बताए कि किस आधार पर उसने फॉर्म भरे। हाजी रमकड़ा, इस तरीके से साबुद्दीन राठौर दोनों पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। एक तरफ उनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है, दूसरी तरफ उनको उनका नाम निकालने की कोशिश होती है। जो फॉर्म भरने वाले हैं वो लोग अब सजा से डर रहे हैं। ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के पेज के प्रमुख हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के ये पूरी मीटिंगें हुई, पूरे गुजरात में मीटिंग हुई, कितनी जगह पे मंदिरों में भी जाके मीटिंग की, कितनी जगह वाड़ियों में की, कितनी जगह पर जाके और लोगों को भारतीय जनता पार्टी और उनकी भगिनी संस्थाओं ने ये बताया कि ये लोगों के नाम निकलवाने में से तुम स्वर्ग में जाओगे। लोगों को परेशान ना करो। गुजरात के 5 करोड़ जो वोटर्स है उनकी सबकी जवाबदारी है, एक वोट डालने का अधिकार है। वो वोट चाहे किसी पार्टी को भी डाले, लेकिन वोट डालने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से हो रहा है कि एक पार्टी संविधान को मानती नहीं है, वो संविधान को समझती नहीं है, ऐसी पार्टी आज लघुमती समाज को टारगेट बनाने का काम कर रही है। पाकिस्तानी यहाँ आते हैं या बांग्लादेशी, उनको भेज दो, जाके बॉर्डर पे छोड़ के आओ। अरे हम छोड़ के आ जाते, लाओ बताओ, हमको लिस्ट दे दो कि हम छोड़ के आ जाओ, ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। लेकिन जो गुजरात के अंदर रहता है, गुजरात का नागरिक है, उसका अधिकार है वोट डालने का। जब इलेक्शन कमिश्नर और सर की प्रक्रिया के अंदर है कि गलत माहिती देने वाले को FIR दाखिल होनी चाहिए। हमारी डिमांड यही है कि गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस पर FIR को करनी चाहिए, क्योंकि उसको डर होना चाहिए। ये इलेक्शन कमिश्नर जो है एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में काम कर रहा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, SIR में जिस तरीके से लाखों नाम गुजरात में काटने के लिए, कटवाने के लिए जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, वो घोस्ट फॉर्म कहा जाएगा उसे, क्योंकि किसने भरे, क्या है, कुछ पता नहीं चल पाया। उसको लेकर आज जो है वो कांग्रेस के एक डेलीगेशन ने गांधीनगर के अंदर चुनाव अधिकारी से मुलाकात की है। ग्यासुद्दीन शेख साहब पूर्व कांग्रेस के विधायक हैं, इमरान खेड़ावाला साहब कांग्रेस के विधायक हैं, मेरे सामने मौजूद हैं। क्या कुछ रहा, क्योंकि कई ऐसे सम्मानित लोग हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, उनके नाम पर भी ऑब्जेक्शन उठाया गया है। ग्यासुद्दीन शेख साहब से पहले बात करेंगे। ग्यासुद्दीन साहब, जिस तरीके से जो SIR की प्रक्रिया चली, पहला ड्राफ्ट आया, लोगों में सुकून रहा कि हमारा नाम आ गया, अचानक जो है वो घोस्ट फॉर्म आने लग गए। फॉर्म कौन भर रहा है, क्या भर रहा है, वो पता नहीं चल रहा, लेकिन नामों से पता चल रहा है कि वो BJP के लोग हैं या हिंदू संगठनों के लोग हैं। किसी के भी नाम के सामने ऑब्जेक्शन उठा दिया जा रहा है। तकरीबन 15 से 18 लाख नामों पर ऑब्जेक्शन उठा दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी का हाई पावर डेलीगेशन श्री प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी की अगुवाई में विधायक इमरान खेड़ावाला जी के साथ माजी सांसद एमीबेन याग्निक और दीगर लोग इलेक्शन कमिश्नर के पास आए थे और ये पूरा का पूरा भंडाफोड़ 17 तारीख के दिन सबसे पहले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा जी ने सुबह 11 बजे के करीब कर दिया था। शाम पड़ते पड़ते इस मामले को लेकर के इमरान खेड़ावाला, मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर के एविडेंस के साथ इसको जो था इस घपले को हमने उजागर किया। हमने सबसे पहले इमरान भाई ने और हमने पूरे गुजरात को जगाने का काम किया। पूरे गुजरात को हमने ये प्रेरित किया कि आप लोग जाओ और पुलिस स्टेशनों में जाकर के तुम फरियाद लिखाओ, क्योंकि जो फॉर्म भरने वाले हैं वो लोग अब सजा से डर रहे हैं। ये सभी के सभी भारतीय जनता पार्टी के पेज के प्रमुख हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के एक राष्ट्रीय नेता के ये पूरी मीटिंगें हुई, पूरे गुजरात में मीटिंग हुई, कितनी जगह पे मंदिरों में भी जाके मीटिंग की, कितनी जगह वाड़ियों में की, कितनी जगह पर जाके और लोगों को भारतीय जनता पार्टी और उनकी भगिनी संस्थाओं ने ये बताया कि ये फॉर्म भरो, ये जो है लोगों के नाम निकलवाने में से तुम स्वर्ग में जाओगे। तो आज तक तो ये सुना था कि ये बातें गलत तरीके से अलग अलग समाज के लोगों के लिए कही जाती थी, लेकिन पहली मर्तबा ये चीज़ बहुत सब मीडिया में भी आई है और इसका जो भंडाफोड़ जो था वो इमरान भाई ने हमने उजागर करते हुए, हमारी कांग्रेस पार्टी ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर पूरा जोर और ताकत लगाई और पूरे गुजरात के कांग्रेस के लोगों ने हर जिले में, हर तालुके में जाकर के अपना जो है विरोध प्रदर्शन किया। कल हमारे VT सीधा साहब जो जूनागढ़ के हमारे आगेवान हैं, उन्होंने तो जाके फॉर्म के बॉक्स जो पड़े हुए थे, 30,000 फॉर्म के बॉक्स, उसके फोटोग्राफी उन्होंने उसकी जो थी वो कल जो उन्होंने पब्लिक के अंदर वो फोटोग्राफी को उन्होंने डिक्लेयर भी किया है। यानी आज का हमारी जो बात थी यही थी
कि आप 14 लाख में से जो लोगों के भी फॉर्म 7 नंबर के सामने भरे गए, सबसे पहले जिम्मेदारी है कि वो जो फॉर्म भरने वाले उनको बुलाया जाए, उसकी जिम्मेदारी कि वो बताए कि किस आधार पर उसने फॉर्म भरे। हाजी रमकड़ा, इस तरीके से साबुद्दीन राठौर दोनों पद्मश्री पुरस्कार विजेता है। एक तरफ उनको पद्मश्री का पुरस्कार दिया जाता है, दूसरी तरफ उनको उनका नाम निकालने की कोशिश होती है। हमारे इमरान भाई ने बंडाफोड़ किया था कि हमारे जो माजी मिनिस्टर हैं सिराजुद्दीन काजी, उनका खुद का नाम नहीं है। इमरान भाई ने हर मरतबा ऊपर भी रजूआत की इस बारे में कि एक माजी मंत्री के लिए भी यानी ये रचना बनी है। तो मैं मानता हूँ कि बहुत दुख की बात है। हमने ये डिमांड की है कि सबसे पहले 7 नंबर के फॉर्म वाले को बुलाया जाए, फॉर्म को स्थगित किया जाए, किसी भी मतदार का संपर्क मत करो। फॉर्म में अगर सच्चाई पाई जाती है कि 7 नंबर फॉर्म सही भरा है तो उसका नाम निकालो। हम गुजरात की 5 करोड़ जनता के कांग्रेस पक्ष साथ में है। हम किसी धर्म जाति के लिए नहीं, तमाम गुजरात के 5 करोड़ मतदाताओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जिन्होंने गलत फॉर्म भरा है और डिक्लेरेशन भी किया, फॉर्म में है, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है वेबसाइट पे कि गलत तरीके से फॉर्म भरने वाले के खिलाफ 1 साल की सजा, 1 लाख का दंड या दोनों हो सकता है। तो उस तरीके से इस पर कार्रवाई अच्छा, मैं इमरान भाई के पास जाऊं उससे पहले ऐसा लगता है कि पूरी व्यवस्था डामाडोल चल रही है। इलेक्शन कमीशन के पास में एक आरटीआई आई, उसमें ये पूछा गया कि एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो फैसला किसने लिया, किस प्रक्रिया के तहत फैसला लिया, उसकी फाइल हमें दीजिए, उसका जवाब हमें दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये जवाब दिया गया कि ऐसी कोई फाइल हमारे पास में नहीं है और एसआईआर पर फैसला किसने लिया ये इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में भी कहा है, और जब ये वोट चोर गद्दी छोड़ के मामले को लेकर के उन्होंने आंदोलन चलाया, उस वक्त में उन्होंने कहा है कि ज्ञानेश कुमार जो राष्ट्रीय इसके जो इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर है, यही आदमी कठपुतली है। और ये पूरा का पूरा हैंडलिंग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के कमलम कार्यालय से होता है। ये आरटीआई से साबित हो चुका है। ये प्रूव है राहुल गांधी की बात को कि पूरा का पूरा जो इलेक्शन कमिश्नर है वो कठपुतली की तरह भाजपा का काम कर रही है। और ये आरटीआई आने के बाद साबित हो चुका है कि ये इलेक्शन कमिश्नर और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली इनकी मिली भगत है। ठीक है, इमरान खेड़वाला साहब से बात करेंगे, कांग्रेस के विधायक हैं। इमरान साहब, जिस तरीके से आपका जो विधानसभा एरिया है, गुजरात में सबसे ज्यादा जो वोट काटे गए उसमें आपकी विधानसभा क्षेत्र भी उसमें शामिल है। कहीं ना कहीं बड़े घोटाले का आरोप कांग्रेस लगा रही है। आपने आज मुलाकात की, क्या कुछ रहा आज की मुलाकात में? ये घोटाला नहीं है, बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बवंडर खड़ा किया गया है। और खास करके ग्यासू भाई ने बताया उनकी स्पीच के अंदर कि जब शुरुआत हुई हमको पता चल गया था कि इन लोगों ने टारगेट बनाया था जमालपुर खाड़िया विधानसभा को और दरियापुर विधानसभा को। दरियापुर विधानसभा के अंदर जब अब देखा कि भाई 29,000 वोट इन्होंने 7 नंबर के फॉर्म भर दिए और जमालपुर खाड़िया के अंदर 21,000 फॉर्म भर दिए गए थे, तभी हमको पता चल गया था कि ये खास टारगेट बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है। हम सरकार से और कलेक्टर से और इलेक्शन कमीशनर से बार बार जब ये इसके बाद हमको मुलाकात हुई, चौथी मरतबा ये मुलाकात हुई है, हमारा पूरा कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन आके मिल के गया। हमने बात यही रखी कि जिस तरह 7 नंबर के फॉर्म भरे, गलत लोगों ने भरे, उसको उसके पास ही डॉक्यूमेंट्स जो कुछ भी मांगने कि जो फॉर्म भरने वाला जो उसके रद्द करने की डिमांड करता है उसके पास ही मांगिए, ना कि आप जो आदमी का नाम कटवाते हैं उसके पास से आप डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। ये बिल्कुल जो इलेक्शन कमीशन और सर की प्रक्रिया के अंदर जिस तरह से जो कानून बनाया है कि जो कोई भी आदमी विरोध करेगा कि ये आदमी गलत है, ये आदमी मर गया है, तो जो विरोध करने वाले को उसके डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और सामने जाकर मतदारों पास जाकर ये फॉर्म 7 नंबर BLO 2 मांग रहे थे। तो हमारी इलेक्शन कमीशनर से आज भी ये रजूआत हुई है कि कल का दिन है, 30 तारीख है, लोगों को परेशान ना करो। गुजरात के 5 करोड़ जो वोटर्स है उनकी सबकी जवाबदारी है, एक वोट डालने का अधिकार है। वो वोट चाहे किसी पार्टी को भी डाले, लेकिन वोट डालने का अधिकार संविधान ने दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जिस तरह से हो रहा है कि एक पार्टी जो संविधान को मानती ही नहीं है, वो संविधान को समझती नहीं है, ऐसी पार्टी आज लघुमती समाज को टारगेट बनाने का काम कर रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम विरोध करते हैं, पाकिस्तान जो है चले गए पाकिस्तानी यहाँ आते हैं या बांग्लादेशी, उनको भेज दो, जाके बॉर्डर पे छोड़ के आओ। अरे हम छोड़ के आ जाते, लाओ बताओ, हमको लिस्ट दे दो कि हम छोड़ के आ जाओ, ये पाकिस्तानी या बांग्लादेशी है। लेकिन जो गुजरात के अंदर रहता है, गुजरात का नागरिक है, उसका अधिकार है वोट डालने का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जिस तरह से 30 साल से गुजरात के अंदर शासन कर रही है और 30 साल से उन लोगों ने एक माहौल बना के रखा था, अब उनके पैर के नीचे से जमीन चली गई है। तो वो इलेक्शन के जरिए सर की प्रक्रिया अभी तक चली, हमने उसकी सराहना की
जब ड्राफ्ट यादी बनी वहाँ तक बोला हमने कि 70 लाख जो डबल जो नाम थे, 70 लाख जैसे नाम कमी हुए, उसमें डबल नाम वाले थे, जो 2 जगह पे कोई ने एड्रेस चेंज करवाए, कोई मर गए थे, ऐसे बहुत से जब इन्होंने कामगिरी करी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद की जो कामगिरी है वो शक के दायरे में आ गई। शक के दायरे में इसके लिए आई कि इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी खुद इन्वॉल्व हुई, उनके कार्यकर इन्वॉल्व हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से बैठ के ये फॉर्म भरे। हमने पहले दिन जब हमको पता चला, हमने चिल्ला कर हमको बताया कि गलत हो रहा है, गलत नहीं होना चाहिए। जो आदमी खरेखर नहीं है, उसका नाम वो रहता नहीं है, उसका नाम काट दो, लेकिन जो आदमी रहता है, जिंदा आदमी है, उसको आप मृत्यु घोषित करके, और जो आदमी जो व्यक्ति विरोध कर रहा है, एक साथ एक ही दिन 5,000 फॉर्म एक जगह पे दे दिया, कोई जगह पे 2,000 फॉर्म दे दिया, तो ये सब सिस्टम के गलत हो रहा है। जब इलेक्शन कमिश्नर और सर की प्रक्रिया के अंदर है कि गलत माहिती देने वाले को FIR दाखिल होनी चाहिए, वो उसमें प्रावधान है, लेकिन अभी तक ERO या जो भी अधिकारी है इलेक्शन से जुड़े हुए, उन्होंने कोई पे भी FIR नहीं की। हमारी डिमांड यही है कि गलत करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, उस पर FIR को करनी चाहिए, क्योंकि उसको डर होना चाहिए। ये इलेक्शन कमीशन जो है एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा था, आज तक हम भरोसा और विश्वास रखते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रेशर में काम कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।